रामचंद्र भगवान की। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपदां पहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। किष्किंधा कांड मानस का हृदय। बालकांड प्रभु पाए। बालकांड भगवान का पैर। अयोध्या कटि मन सोए। अयोध्या कांड जो है कटि मन मोहे, ये कमर, इसको अयोध्या कांड। उदर बनो अरण्य। अरण्य कांड भगवान का ये उदर हिस्सा, पेट वाला हिस्सा। हृदय किष्किंधा सोहे। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय। सुंदर ग्रीव। सुंदर कांड। ग्रीव, ग्रीव माने ये गला, इतना। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो। लंका कांड भगवान का मुख, जामे रावण आदि निशाचर समायो। भगवान के मुख में चले गए सारे राक्षस। भगवान का मुख क्या है? अग्नि। अग्नि ही भगवान का मुख है। अग्निदेव भगवान का मुख। भगवान अग्निदेव भगवान के मुख में रहते हैं। सब लंका भगवान के मुख में समा गई। लंका कांड भगवान का मुख। मस्तक उत्तरकांड। उत्तरकांड जो 7वां कांड है मानस का, वो भगवान का मस्तक है। तो पूरा मानस भगवान ही है। रामचरितमानस को कोई ग्रंथ मत मानो, कोई किताब मत कहो। भगवान का रूप, विग्रह, शब्द रूप में भगवान है, साक्षात ही भगवान ही है।
खाली पोथी मत कहो, इस पर भी तो किताब है। भगवान 7 कांड भगवान के अंदर। हृदय, किष्किंधा भगवान का हृदय है। यहाँ पर होता क्या है, पहली बार किष्किंधा कांड में पहली बार, इससे पहले 3 कांड चले गए, ये चौथा कांड, इसके बाद फिर 3 कांड, बीच का कांड हृदय। पहली बार हनुमान की मुलाकात भगवान से होती है, इससे पहले शंकर रूप में तो आए थे दर्शन करने जन्म के समय, लेकिन हनुमान रूप में तो पहली बार मुलाकात हो रही है। हनुमान जी का रामायण में, राम की कथा में प्रवेश होता है, यहाँ मुलाकात होती है। इस कांड में खोज होती है, शुरुआत होती है खोज की, खोज कांड है। एक बात और भी कहते हैं, लंका कांड में खाली विचार होता है, विचार ऐसे करेंगे भाई, काम नहीं होता, केवल विचार, काम का कोई मतलब लेना देना नहीं, ऐसा करना है, बस करना है तक रह जाता है, करते नहीं। और जो 6ठा कांड है लंका कांड, वहाँ काम होता है, खाली विचार नहीं होता, सोचते ही नहीं, ऐसे कर देते हैं बिना सोचे, फिर बाद में पछताते हैं, बिना विचार किए कर देते हैं काम को। लेकिन सुंदर कांड ऐसा, विचार भी, दोनों, किष्किंधा कांड वाला विचार भी होता है और लंका कांड वाला काम भी होता है, दोनों होते हैं। विचार करो और फिर काम करो, करने लायक है या नहीं तब करो। किष्किंधा कांड में केवल विचार। हम आगे सुनेंगे कैसे कैसे हर बार, एक बार मैं यहाँ विचार कर रहा था, ऐसे विचार ही करते रहते। माता सबरी के कहने के अनुसार भगवान ऋषिमुख पर्वत के पे आ रहा है। ऋषिमुख पर्वत है वहाँ किष्किंधा में। वहाँ क्या है, उस पर्वत पर सुग्रीव रहता है। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, ठीक। अपने मंत्रियों के साथ रहता है, उसके कुछ शुभ चिंतक जो उसके साथी थे वो साथ में है, उनमें हनुमान भी एक है। सुग्रीव ना संशय से भरा रहता है, उसको ना हमेशा शक रहता है, डरा हुआ रहता है, भागा फिरता है। बहुत सारे अवगुण हैं सुग्रीव में। बाली की आलोचना करता रहता है अपने भाई की, उसने ये कर दिया वो कर दिया, बड़े अवगुण हैं सुग्रीव में। लेकिन एक गुण बहुत है, अच्छा है उसके अंदर, उसको हनुमान जैसे संत मिले हुए हैं, उसके सारे अवगुण ढक जाते हैं। जीवन में संत उसके पास है, हनुमान जैसा वो भी संत, ये बड़ा फायदे का उसके लिए है। भगवान जैसे चले सबरी के बताए अनुसार आगे चले। चौपाई, पहली चौपाई किष्किंधा कांड की। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निहराया। ऋषिमुख पर्वत आ गया।
सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव ऊंचाई पे है, पर्वत के ऊपर चोटी पे, भगवान नीचे है, पर्वत से नीचे समतल जमीन पर। सुग्रीव की नजर पड़ी, अरे दो आदमी आ रहे हैं। हनुमान से कहा डरे हुए से, हनुमान जाओ, ब्राह्मण का वेश धर के और जाओ और देखो कौन है ये दो। कभी बाली ने ना भेज दिया मुझे मारने के लिए, तुम जो है वहां जाओ, अगर बाली ने भेजे हैं तो वहीं से इशारा कर देना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मैं भाग जाऊंगा। भागने में माहिर है, तभी भाग जाता है। भागूं तुरंत, हाँ तजऊं यह शैला, इस पर्वत को छोड़ के और जल्दी किसी दूसरी जगह भाग जाऊंगा, इशारा कर देना वहीं से ही। सुग्रीव भगवान को पहचान नहीं पाता, हमारी भी यही हालत है, हम भी भगवान को नहीं पहचान पाते। सुग्रीव जीव है, जीव हर जीव की यही हालत वो है, पहचानता ही नहीं भगवान। हमारे अंदर भगवान है, हम जानते ही नहीं। मैंने किया ऐसा बोलते हैं, मैंने किया, उसको पता नहीं कि करने वाला कौन है, मालूम नहीं। हम पहचानते नहीं, हर जीव का ये हाल है, सुग्रीव का भी यही हाल है। हनुमान को भेजा पहचानने के लिए, हनुमान संत हैं, संत तो पहचानता ही नहीं, संत ही हनुमान भगवान को पहचान पाते हैं। आम जीव तो लपटे में रहता है, चक्कर में रहता है, वो भगवान को पहचान नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी को भेजा ब्राह्मण के रूप में, और हनुमान पहुंचे, भेष बदल के पहुंचे, जो नहीं है वो बन के पहुंचे। कपट है ये, कपट। जो हम हैं नहीं वो दिखाएं, ये कपट है, इसको कपट कहते हैं। और भगवान कहते हैं मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मल पावा। जो निर्मल मन का है, साफ सुथरे मन का, उसी वही मुझे पा सकता है, कपटी नहीं है, कुछ दिखाए कुछ और, वो नहीं मुझे पा सकता। लेकिन हनुमान तो कपट करके गए हैं, हनुमान बंदर रूप में, और बन गए ब्राह्मण के रूप में, और पहुंचे, प्रणाम किया। विप्र रूप धरी, विप्र माने ब्राह्मण, कपित गया, हनुमान जी वहां गए और पूछा, माथ नाई पूछत अस भयऊ, प्रणाम किया हनुमान ने, और पूछा दोनों से, को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्र रूप फिरऊं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी, कि तुम तीनी देव में को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति
लीन मनुज अवतार। हनुमान ने कई प्रश्न कर दिए एक ही साथ में। क्या करें? को तुम कौन हो? तुम एक सांवले रंग के, एक गोरे रंग के, कौन हो? देखने में तो क्षत्रिय लगते हो, क्षत्रिय वंश के लगते हो, यहां वन में क्यों फिर रहे हो? आपके पैर बड़े कोमल लगते हैं और भूमि बड़ी कठिन है, किस लिए फिर रहे हो यहां इस वन में? बता। बताते इससे पहले और पूछने लग गए, क्या तुम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं हो? या तुम नर नारायण तो नहीं हो? या तुम साक्षात भगवान ही तो नहीं हो, जो भूमि का भार उतारने के लिए यहां उतार ले लिया? ऐसे सवाल प्रश्न जो है हनुमान जी ने किए। अच्छा, भगवान ने भी कुछ नहीं, जैसे पूछा वैसे सीधे तौर पर बता दिए, कुछ और घुमा के बात ही नहीं करी। कौन हो तुम? भगवान कहने लगे, जैसे पूछा वैसे बता दिया सीधे तौर पर। कौशले से दशरथ के जाए, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ठीक, हम पितु वचन मानी बन आए। वन में क्यों आए? अपने पिताजी का वचन मान के आ गए। अच्छा, नाम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मैं राम, ये मेरे भाई लक्ष्मण। हमारे साथ में एक नारी थी हमारी, ये हमारे जंगल में, यहाँ इस जंगल में, वन में हरी हरली निशिचर राक्षसों ने वैदेही हमारी पत्नी, यहाँ हरि निशिचर वैदेही विप्र फिरहूँ हमें खोजत तेहि। हम उन्हीं को खोज रहे हैं। आपन चरित कहा मैं गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र सुनाया और ब्राह्मण देव अपनी कथा बताइए। आप भी बताइए अपने बारे में कुछ, अपनी कथा। हनुमान ने ये सब सुना और सोचने लगे, इतना सारा दुख, जिनकी पत्नी कोई ले गया और वो गा रहा है। पत्नी किसी की कोई ले जाए और वो गाए, ये तो कोई आम जीव नहीं, हो ही नहीं सकता। जीव तो रोता फिरेगा, गाने क्या लेना देना है, ये गा रहे हैं। हनुमान तुरंत पहचान, ज्ञानी नाम अगर गण्यम, भगवान हनुमान तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, तभी पहचान गए तुरंत। अरे ये तो भगवान है। प्रभु पहचानी प्रेम गही चरना, और चरण पकड़ लिए। सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती को कथा, और जब ये आया प्रसंग, शंकर जी मस्त हो गए सुनाते सुनाते। बोले पार्वती, वो सुख कहने में नहीं आता, इतना सुख मिला। जब हनुमान भगवान के चरणों में गिर गए, पकड़ लिए चरण, वो सुख जो मिला वो कहने में नहीं आता। हनुमान चुप, आवाज नहीं निकलती। देख रहे हैं, भगवान ने उठाया नहीं, अपने आप उठ के कहने लगे कि भगवान, मैंने पूछा, मैं तो जीव,
मैंने पूछा है तो ठीक है, मैं तो पूछ सकता हूँ, मुझे पता नहीं चलता, जीव को मालूम नहीं पड़ता। आपने भी कैसे पूछ लिया? आप तो जानते हो मुझे, आप कैसे नहीं पहचानेंगे? मैं तो आपकी माया में भुलाया फिर रहा हूँ, मुझे नहीं पता लगा। लेकिन आपने भी कैसे नहीं पहचाना? आप क्यों पूछ रहे हो? आप नर की तरह क्यों पूछ रहे हो? आप तो भगवान हैं, सब जानते हैं। भगवान कहना चाहते हैं तुम बेस बदल के आए ना, इसलिए ये हुआ। तुम अपने उसमें आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तुझे ऐसे ऐसे का ऐसा अपनाता। बेस बदल कर आए, इसीलिए भगवान ने उठाया भी नहीं। पहचान तो भगवान भी गए थे। कैसे पहचान गए थे? हनुमान ने पहचान लिया, पहचान तो भगवान भी गए थे। क्यों? ब्राह्मण के वेश में हम क्षत्रियों को प्रणाम कर रहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करें? ब्राह्मण थोड़ी क्षत्रिय को प्रणाम करेगा। भगवान ने सोचा ये ब्राह्मण हमें प्रणाम करे, इसका नकली ब्राह्मण है, असली नहीं है। जो ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय को प्रणाम करे, कैसा ब्राह्मण? नकली। हनुमान बोला महाराज मेरे को भी शक तो मेरे को भी हो गया था कि ब्राह्मण को देखकर क्षत्रिय प्रणाम नहीं कर रहा, मुझे करना पड़ा। समझ, मेरे को भी शक तो हो गया था कि ये ब्राह्मण को मुझे देख रहे हैं, ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करते, इसका मतलब कुछ हो रही है। शक तो मुझे भी हो गया था। हनुमान कहते भगवान मैं तो आपकी माया में अज्ञानी, मोह में फंसा हुआ पड़ा जीव हूँ, आपने मुझे बुला ही दिया। हनुमान ये सब कह के दोबारा चरणों में गिरे। अब हनुमान भगवान ने उठा के हृदय को लगाया और कहा तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे। हनुमान लक्ष्मण ने बात सुनी, अच्छी बात की भगवान ने। मैं यहाँ इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, पीछे पीछे लगा रहता हूँ हरदम, ये अभी थोड़ी देर पहले मिला और मेरे से दुगना प्यारा हो गया, इसमें ऐसी क्या खास बात है? लखन को ना थोड़ी अटपटी सी लगी ये बात। भगवान ने जब कहा ना कि हनुमान तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो, चिंता मत करो। लेकिन सोचिए ऐसा क्या खास बात है हनुमान में कि दुगना प्यारा, थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई। मन को छोटा मत करो हनुमान, तुम मुझे बड़े प्यारे हो, लक्ष्मण से दुगना प्यारा। इस तरह हनुमान को डांटस बढ़ाई। हनुमान ने भगवान को खुश जाना और कहने लगे कि मैं तो ठीक हूँ भगवान, लेकिन उधर एक आपका सेवक है इस पर्वत पे, वो आपका दास है, उसको अपना लो। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुगरीब दास तब अहै। इस पर्वत पे बानरों के स्वामी कपिपति बोला है। स्वामी तो बाली है, लेकिन हनुमान सुग्रीव को कपिपति कह रहे।
मान लो कि स्वामी सुग्रीव आ रहे थे, वो आपका दास है, उसको अपना ले, उससे मैत्री कर लें, ऐसा कह रहे हैं, मित्रता कर लो आप, वो आपकी मदद करेंगे सीता माता को खोज करवाने में। अरे दोनों बात उल्टी है। दास और दास से मित्रता, या तो दास नहीं, दास है तो मित्रता नहीं हो सकती, दास से थोड़ी मित्रता होती है, मित्रता तो बराबर वालों में होती है। जो दास है उसे मित्रता किस बात की, स्वामी और दास की मित्रता थोड़ी होगी। लेकिन हनुमान कहते नहीं, वो आपका दास है, उससे आप मित्रता कर लो। हनुमान कह रहे हैं आप मित्रता कर लोगे, बराबर के हो गए, दास की सीट खाली होगी, वो सीट मैं ले लूंगा। हनुमान ये कह रहे मित्रता जब कर लोगे तो बराबर के हो गए, दास थोड़ी रहेगा सुग्रीव, मित्र हो गया। दास की सीट खाली और वो सीट मैं ले लूंगा, मैं आपकी सेवा किया करूंगा। दोनों को लिया, बिठाया पीठ पे और हनुमान वहां पहुंच गए, सुग्रीव के पास दोनों को पहुंचा दिया। सुग्रीव को भी थोड़ा शक है कि कभी मेरे पे कृपा करेंगे भगवान, अभी भी शक है सुग्रीव। हनुमान ने दोनों तरफ की कथा सुनाई और मित्रता, अग्नि को साक्षी रख के दोनों की मित्रता करवाई, राम की और सुग्रीव की। लखन ने पूरी कथा सुनाई भगवान की, और सुग्रीव कहने लगा कि महाराज जानकी मिलेगी, चिंता मत करो, मिलेगी। क्यों मिले, कैसे मिलेगी? बोला हाँ, हम यहाँ बैठे थे एक बार, यहाँ विचार कर रहे थे लंका, इसमें किष्किंधा कांड में विचार, हम यहाँ बैठे बैठे सारे जने विचार कर रहे थे, और ऊपर से हमने देखा एक नारी बड़ी बेबस हो रही थी, चिल्लाए जा रही थी, और हमें देख के उन्हें एक पोटली डाल दी, उसमें कुछ जेवर रखे थे। सुग्रीव ने बोला आगे दी, और भगवान ने देख के भगवान बड़े वो भाव में आ गए। लखन सोची कहाँ गए थे, तो डरपोक आदमी है। जब इन्होंने देखा एक नारी को रोते हुए, इनके दिल में थोड़ी सी वो नहीं हम इसकी मदद करें, बैठ गया अपना, बैठे ही रहे, विचार ही करते रहे, डरपोक आदमी है। तो भगवान ने कहा सुग्रीव को, ठीक है, वो तो ठीक है, सारी बातें ठीक है, एक बात बताओ सुग्रीव, तुम तो बानरों के राजा हो, ये तो राजा यहाँ पर्वत पे क्या करता है, महल में रहे, यहाँ कैसे रहते हो तुम? सुग्रीव ने पूरी कथा बताई। कथा यही है कि सुग्रीव कहने लगे भगवान, मैं और बाली दोनों भाई, सगे भाई, मित्रता ऐसी, भाइयों में इतना प्रेम पूछो ना, ऐसा प्रेम था हमारे दोनों भाइयों। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मायावी नाम का राक्षस आया, मायावी, दुंदुभी का भाई, दुंदुभी का भाई, हमारे यहाँ आया, रात को आया और बाली को ललकारने लग गया आके। दुंदुभी को बाली ने मार दिया था, उसका बदला लेने के लिए मायावी आया
और बाली को ललकारने लगा। बाली ऐसी ललकार, कोई ललकारे बाली को, किसकी हिम्मत। और बाली गुस्से में बाहर आया और उसके पीछे वो माया भी आगे के भाग लिया, बाली पीछे पीछे। मैंने देखा भाई राक्षस के पीछे लग गया, अकेला जा रहा है, मैं भी चल पड़ा भाई की मदद के लिए साथ साथ। हुआ क्या, वो राक्षस दूर जाके एक पर्वत में गुफा थी, उसके अंदर घुस गया। बाली भी पीछे पीछे, मुझे कह गया लेकिन जाने से पहले, सुग्रीव मैं जा रहा हूं उसके पीछे, कितना समय लग जाए पता नहीं, तुम यहाँ इस गुफा के मुंह पे खड़े रहना, मेरी इंतजार करना 15 दिन, और मैं नहीं आता तो मुझे समझना मर गया और तुम चले जाना। ऐसा मुझे कह के बाली अंदर गुफा में राक्षस के पीछे पीछे, मैं वहां खड़ा रहा। मैंने 15 दिन नहीं 30 दिन, एक माह इंतजार किया अपने भाई बाली का, लेकिन नहीं आया। और 1 महीने के बाद वहां से खून बहता आया बाहर की तरफ। मैंने देखा लगता है मेरा भाई को राक्षस ने मार दिया और अब तेरे को मारेगा आके बाहर। मैंने एक बड़ा भारी पत्थर उठाया और उस गुफा के मुंह पर रख दिया और मैं यहाँ आ गया किष्किंधा अपने नगर में। राज सिंहासन खाली था, मंत्रियों ने सलाह करके मेरे को जबरदस्ती राजगद्दी पे बिठा दिया। कुछ दिन बाद बाली आया उस राक्षस को मार के, और मुझे देखा यहाँ गद्दी पे बैठे हुए। पहले तो वहां देखा गुफा के दरवाजे, उस पे गेट पे पत्थर अड़ा दिया, इससे दुखी हो गया, अरे ऐसा कर गया। वहां देखा तो बाहर वो है नहीं। नगर में आया तो गद्दी पे बैठे देखा, बाली आग बबूला हो गया मेरे पे, मेरे को खूब मारा खूब मारा, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी नारी भी छीन ली, मेरी पत्नी भी छीन ली। मैं भागता रहता हूँ बाली के डर से। यहाँ बाली आता नहीं। ऋषिमुख पर्वत पे बाली आता नहीं, साप की वजह से। शापित है बाली, यहाँ नहीं आ सकते, आ गए तो यहाँ भस्म हो जाएंगे। ऋषि का साप है। कैसा साप, दुंदुभी को मारा बाली ने और उसको ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिया। वहां ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, उनके सामने आया, जाके गिरा, ऋषि की तपस्या भंग हो गई, साप दे दिया। जिसने भी फेंका वो यहाँ आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए साप बस यहाँ साप बस आवत नहीं, यहाँ साप के कारण बाली आता नहीं। इसलिए मैं ठीक ठाक रहता हूँ, हालांकि मैं डरता तो रहता हूँ, लेकिन यहाँ बाली तो आएगा नहीं, ये तो पक्का है, किसी और को भेज सकता है। ऐसा पूरी कथा सुग्रीव ने सुनाई भगवान को, और बाली का दुख सुन के, सुग्रीव का दुख सुन के भगवान गुस्से में, थोड़ा जोश में आ गए और बोले, सुना हूं सुग्रीव, मारिया हूं बाली एक ही बाण, बाली को एक बाण से ही मारूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। वो चाहे ब्रह्मा के पास चला जाए, चाहे शंकर के पास चला जाए, उसके प्राण नहीं बचेंगे, मारूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा से ले लिए कि समझे। सुग्रीव कहने लगा, यहाँ मित्र के गुण बताए भगवान ने। अब तो दोस्त हो गए ना, तो मित्र हो गया सुग्रीव। सुग्रीव को मित्र के गुण बताए। मित्र कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कैसा, मैं अपने मित्र के दोस्त छोटे से भी दुख को बड़ा माने। ठीक, मित्र को थोड़ा दुख हो गया, अरे बहुत बड़ा दुखी हो गया मेरा मित्र, उसकी मदद करे। अपना बड़ा भी दुख छोटा माने, मित्र का छोटा दुख भी बड़ा माने। हमेशा
हमेशा मित्र को अच्छा मार्ग दिखाए, बुरे मार्ग पर ना ले जाए, अच्छे मार्ग पर ले जाए। अपने गुण ना गिनाए, मेरे में ये गुण, मेरे ना, मित्र के गुण गिनाए, मेरे मित्र में ये गुण, मेरा मित्र ऐसा बढ़िया। और जहां कोई दिक्कत आ जाए उस समय तो खूब 100 गुना मदद करे, पहले से भी 100 गुना ज्यादा मदद करे। ऐसे मित्र के गुण बताए भगवान ने बाली को। बाली को तसल्ली नहीं है, सुग्रीव को तसल्ली नहीं होती, और कहने लगे महाराज बाली ऐसा वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। तो बाली महाबल अति रणधीरा, बड़ा महाबली है वो, उसको इतना कमजोर मत समझो आप कह रहे मार दूंगा। तो बाली भगवान की परीक्षा लेता है। बाली को भगवान के बल पर विश्वास नहीं है, परीक्षा लेते हैं। तुम्हें कैसे विश्वास होगा सुग्रीव? बोले महाराज एक काम करो, ये ढेर देखता है, ये दुंदुभी की हड्डियों का ढेर है, पूरा पहाड़ का पहाड़। राक्षस जो मारा था बाली ने, उसकी हड्डियां वहां पड़ी थी। बोला इन हड्डियों को, और ताड़ के पेड़ थे 7 टेढ़े मेढ़े, एक इधर एक उधर एक उधर, लाइन में नहीं थे, अलग अलग दिशाओं में थे। बोला इनको आप एक बाण से ढा दो। एक लाइन में नहीं थे पेड़, कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है। बोला एक ही बाण से इन सबको आप ढा दो, तुम बात बन जाएगी। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात थी, बाण मारा, वो जो अस्थियों का ढेर था वो भी ढा दिया, और 7 पेड़ भी बांध दिए एक ही बाण से। सुग्रीव को तसल्ली हुई, हाँ फिर अब तो आप मार सकते हैं। अब जो है सुग्रीव को विश्वास हुआ, बोला थोड़ा सा ना भक्ति मुझमें आ गया। सुग्रीव सोचे तो मार देंगे, और कहने लगे महाराज सुग्रीव की वजह से ही आपके दर्शन हुए, बाली की वजह से ही आपके दर्शन हुए। हाँ सुग्रीव चाहता क्या है कि राम जी बाली को मारे ना, थोड़ी देर के लिए वो गया। अभी तक तो कह रहा था उसने मेरा ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब भगवान ने कहा मैं मारूंगा, और दिखा भी दिया मैं मार सकता हूँ, सुग्रीव पलट गया। सुग्रीव बाली तो मेरा बड़ा हितकारी है, आपकी वजह उनकी वजह से तो आपके दर्शन हो गए, बड़ा हितकारी है मेरा। भगवान बोले ठीक है वो तो, लेकिन मेरा वचन जो मैंने कह दिया वो सत्य है, और तुम चलो, कहाँ? बाली के पास जाओ, मैं यहाँ हूँ। भगवान ने जो है सुग्रीव को बाली के पास भेज दिया, और जब उसको ललकारना, सुग्रीव ललकारा, बाली भारा। बाली लची, कौन मुझे ललकार रहा है? सुग्रीव, उसकी इतनी हिम्मत। अरे यहाँ तारा जो बाली की पत्नी है, उसने बाली को रोका, समझाया महाराज आप मत जाओ, मत जाओ, ठीक नहीं हो, वहां जाना ठीक नहीं है, उनके साथ राम है। लेकिन बाली तो अभिमान में रहता है, मेरे जैसा कौन है, तू डरपोक है अपनी पत्नी पे।
राम तो समदर्शी है, वो भेद नहीं करते, उनको तो दोनों बराबर रखते हैं। समदर्शी रघुनाथ। अगर वो मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, मुझे नाथ मिल जाएगा मेरा, कोई बात नहीं, चिंता मत करता। मार दें तो भगवान के हाथों मरेंगे। बाली आया बाहर और दोनों का युद्ध होने लगा। खूब मारा सुग्रीव को, खूब मारा। मुश्किल से जान बचा के भागा और राम जी के पास आया। और कहने भगवान आपने तो मेरे को मरवा दिया था, ये मेरा भाई नहीं, ये तो मेरा काल है। अरे बार बार बदलता है। थोड़ी देर पहले कह रहा था ठीक है ये मेरा हितकारी है, अब बोला नहीं नहीं ये तो काल है मेरा, ये भाई थोड़ी है, आपने मरवा दिया। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं। भगवान ने हाथ फेरा, उसका सारा दर्द ठीक हुआ। बोला आप फिर जाओ, तुम पहचान में नहीं आए, माला डाल दी। मन माला अपनी निकाल निकाल के और बाल सुग्रीव को पहना दी। बोला बार दोबारा जाओ। सुग्रीव दोबारा जाता है, फिर ललकारता है, बाली फिर आ गया और बाली ने फिर उसको खूब मारा। भगवान ने देखा कि मार देगा सुग्रीव को, और भगवान ने फिर बाण खींच के बाली के मारा। बाली नीचे गिर गए और भगवान वहां बाली के पास आ गए। अब यहाँ बाली भगवान से वार्ता करते हैं, संवाद है यहाँ बड़ा अच्छा। देखा बाली को थोड़ा होश आया और सामने भगवान को खड़ा पाया। बार बार देखते हैं भगवान, अपना जन्म सफल मानना। लेकिन कहने लगे बड़ा थोड़ा अभिमान तो है ना वाली में। धर्म हेतु, धर्म के लिए अवतरे हूँ गोसाई। आप धर्म के लिए आए हैं ना यहाँ धरती पे। मारे मोहि व्याध की नाही, मुझे छुप के मर मारा, ये कौन सा धर्म। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं आपका बैरी हो गया, सुग्रीव वो भी अभी मिला, मैं भी मिला। सुग्रीव आपका प्रिय मित्र हो गया, मैं आपका दुश्मन। मेरे में ऐसा कौन सा गुण था जो आपने मारा। बाली बड़ा कठोर बोल रहे हैं, अंदर प्रेम है बाली के, बाहर से तो कठोर बोल रहे हैं, अंदर प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम है। काफी कुछ बाली ने कहा तो भगवान को बोलना पड़ा। सुनो बाली, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी पुत्र की पत्नी और अपनी पुत्री, चारों बराबर हैं। इनको कोई बुरी नजर से देखेगा उसको मारे से कोई पाप नहीं लगता। तू अपने भाई की पत्नी को रखता है,
मूढ़ तो ही अतिशय विमाना, तुझे इतना विमान है अपने पर। नारी बचन नारी सिखावन करसी ने काना, तुम्हारी पत्नी ने तारा ने तुम्हें समझाया था, उसकी भी बात नहीं मानी। इतना अपने आप का अभिमान करता है। बाली कहने लगे महाराज ठीक है, मैं था पापी, लेकिन अब भी पापी कैसे रह गया जब से आप सामने हैं। भगवान कहते हैं विभीषण के समय का, जब विभीषण जी लंका कांड का प्रसंग है, रावण ने लात मारी विभीषण को, विभीषण भगवान के पास आए। सुग्रीव कहते हैं भगवान ये तो रावण का भाई है, ये भेज लेना आया, उसको बांध लो। तब राम जी सुग्रीव को कहते हैं जो पापी हो मेरे सामने नहीं आ सकता, और जो मेरे सामने आएगा वो पापी नहीं हो सकता। दोनों बात। जो मेरे सामने सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जैसे मेरे सामने कोई जीव आया, जन्म कोटि अघना सही तब, जन्म जन्म करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तुरंत। उसी बात को बाली कहता है, मैं आपके सामने और अब भी पापी। भगवान इस बात पे बिल्कुल बह गए, बाली की इस बात पे कि हाँ ये बात तो ठीक है, मेरे सामने पापी नहीं टिकता, अगर मेरे सामने टिक रहा है तो पापी नहीं है, ये बात तो है। भगवान को ये बात बाली की बड़ी अच्छी भा गई, तो बोले मैं तुम्हें ना ठीक कर देता हूँ। भगवान कहने लगे बाली को, मैं तुम्हें ना ठीक कर दूंगा। बाली बोले नहीं भगवान, अब क्या हुआ, कोई जरूरत नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। मुनि संत लोग जन्म भर राम 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 उठते रहते हैं, अंत में राम बड़ा मुश्किल है निकलना जाते समय, लेकिन मेरे सामने तो राम नाम नहीं, राम खुद ही खड़े। ऐसा मौका अगर दोबारा दे दो तो ठीक है, जिवा दो। अगर गारंटी देते हो कि दोबारा ऐसा ही मौका फिर मिल जाएगा तो जिवाओ, नहीं तो नहीं। और बाली कहने लगे मैं आपसे केवल इतना मांगता हूं, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहूं जो बर मांग हूं। जेहि जोनी जन्मी करम बस, तह राम पद अनुराग हूं। यह तन यह मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बांसुर नर आपन दास अंगद कीजिए। बाली कहते हैं भगवान मैं जहाँ भी दोबारा जन्म लूँ, आपके चरणों में प्रेम मेरा बना रहे, और ये मेरे पुत्र अंगद मेरे समान ही बलशाली हैं, इनको आप अपना दास बना दें। भगवान कहने लगे यही इनका हाथ पकड़ ले। ऐसा बाली ने जब कहा तो भगवान कहने लगे ये पकड़ ले मेरा हाथ है। बोला नहीं नहीं नहीं,
ये तो जीव है, इस संसार की चकाचौंध को देखकर आपका हाथ छोड़ सकता है? आप पकड़ो, आप छोड़ोगे नहीं, है ना? बाली अंगद को राम जी के हवाले करे। तारा बिलखती रोती आई, उनको ज्ञान दिया भगवान ने। तारा रो रही थी, क्यों रो रही है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच जन रचित अति अधम शरीरा। ये जो शरीर है ना, 5 तत्वों से बना, आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि, 5, ठीक है। ये रहा, ले जा। अगर तू शरीर के लिए रो रही है, बिलख रही है ना, ये शरीर तो ये रहा। जीव तो नित्य है। अगर तू जीव के लिए रो रही है, अंदर जो आत्मा है उसके लिए रो रही है, वो तो नित्य है, वो तो मरती नहीं। शरीर के लिए रो रही थी, ये रहा, ले जा अपने। ज्ञान दिया यहाँ पे भगवान ने तारा को। भगवान तारा को तसल्ली हुई, संतुष्ट हुई। सुग्रीव ने बाली का क्रियाक्रम किया सब, और भगवान ने सुग्रीव को राज दिया, अंगद को युवराज बनाया। और राम जी कहने लगे कि मेरा, तुम जाके अपना राज करो, मैं परवर्षण पर्वत पर रहूंगा। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में परवर्षण पर्वत पर मैं वास करूंगा। तुम अपना राज करो, मेरा काम याद रखना, मेरा काम। भगवान कह रहे हैं अपना काम करते रहो, लेकिन मेरा काम भी मत भूलो। अपना काम करते रहो, कोई जरूरी नहीं है कि अपना काम नहीं करना, मेरा मेरा करते रहो। अपना काम करते रहो, मेरे काम को भी भूलना मत, याद रखते रहना। भगवान का काम क्या है? भक्ति की खोज। भक्ति भी करते रहो, भक्ति को भी पाने की कोशिश करते रहो। सीता भक्ति को भी पाने की कोशिश करते रहना, और अपना काम भी करते रहना। भगवान चले गए। सुग्रीव जो है अपने राजकाज में व्यस्त है, भगवान उधर है। सीतारामचंद्र भगवान की।